भगवत रसिको निरंतर सेवत, मधुप भई पीवत मकरंद। वृंदावन चंजू जो नित्य हैं, दिव्य हैं, एकमात्र बिहारी बिहारन को भी सुख देने वाले हैं। कब हृदयंगम होता है जब स्वयं वृंदावन चंद्र कृपा करें लाडली जी के बचन, क्योंकि श्री वृंदावन चंद्र ही स्वामी जी महाराज के स्वरूप हैं। प्रिया प्रीतम का हृदय रसरूपा सहचरी ललिता जू, और ललिता जू के ही स्वरूप सहचरी स्वरूपा ही श्री धाम वृंदावन चंद्र। युगल को अपनी अंक में लिए सदा सदा बिहार परायण राखे हैं। ये रसिक जन, ये प्रेमी जन, भगवत रसिक निरंतर सेवक। निरंतर, ये निरंतर बहुत बड़ी बात है। साधना, नाम साधना का प्रथम साधन, प्राप्ति का प्रथम साधन, गुणातीत साधन ये नाम है। जिनका नाम, इष्ट का नाम गुरु प्रदत्त मार्ग के अनुसार जिनका नाम निरंतर चलता है, चिंतन निरंतर होता है, विषयों का चिंतन नहीं होता है, वो धन्य धन्य। भगवत रसिक निरंतर सेवक। ये नहीं है कि 2 घंटा भजन कर लिया बस हो गए निहाल। ठीक है, बहुत बहादुर हो, 2 घंटा भजन करना मामूली बात नहीं, लेकिन या और समय 24 घंटा में 1 मिनट भी कम नहीं बिना भजन के। सोना भी तो है हमको। मान लीजिए कोई क्रिया नहीं करनी, सोना तो है। अरे यही तो समझना है। मान लीजिए 6 घंटे सोते हैं तो जब 18 घंटे तुम भजन करोगे तो 6 घंटे, महापुरुष ये कहते हैं, जो 12 घंटे नाम जाप करते हैं एक आसन से, वो बाकी 12 घंटे अपने आप उनका नाम जाप होता है। क्योंकि वो रोम रोम में वो नाम समाने लगता। बस शर्त एक है, कुसंग से बच के रहे। नाम की निरंतरता इष्ट की कृपा से जब बनती है तो वस्तु भी निरंतर आके हृदय में विराजमान हो जाती। क्योंकि नाम वाणी जहां और श्यामा श्याम, नामी को छोड़, नामी के हृदय को छोड़, यानी ये नामी नाम को छोड़ के नामी के हृदय को, यानी जो नाम जाप करता है, नाम जापक के हृदय को छोड़ के ये नामी कभी जाते ही नहीं। नामी नाम के साथ हैं, नाम जापक के साथ हैं, ये अटल विश्वास करना ही पड़ेगा। जहां नाम नामी था, नाम बीज, ध्यान दीजिए महाराज, नाम बीज, नाम बीज है। साधन पोह पपार, नाम बीज नामी तरु शाखा, साधन पहो पपार, विविध भाई फल में बाकस, निज रस रूप बिहार। नाम बीज है इस प्रेम रूपी वृक्ष का, इस बिहारी बिहारन रूपी वृक्ष का, ये नित्य विहार रूपी वृक्ष का बीज श्री हरदास नाम है। भगवत ऋषिदेव जी महाराज भी कह रहे हैं, नाम ललित सरसार। ये जो नाम है, ललिता नाम, श्री हरदास नाम, ये बीज हो। जिसने अपने हृदय कमल में गुरुओं के द्वारा समझ के प्रदत्त
श्री हरिदास नाम रूपी बीज को हृदय में रोप लिया, जिब्या पे रोप लिया, तो उनको निश्चित ही पूर्ण प्रेम युगल नित्य निपट तत्व निर्बध नित्य विहार रूपी वृक्ष और अनिर्वचनीय सहस्री भाव और अंग संगनी सहचरी भाव ये निश्चित ही प्राप्त होता है, कोई टाल नहीं सकता। जिनकी जिब्या पे, जिनकी हृदय कमल में, क्योंकि जिब्या पे सबसे पहले रगड़ करनी, मन लगे न लगे प्रारंभ की स्थिति में तुम नाम जपिए, भगवत रसिको निरंतर सेवत, मधुप भई पीवत मकरंद। मधुप मुराती पर मकरंद को पी के, मकरंद क्या? फूल का सार। मकरंद को पान करके जैसे भौरा मत हो जाता है, ऐसे ही नाम को पान करके, और नाम का फल क्या मिलेगा? नाम रूप लीला धाम। नाम का फल जब निरंतर नाम जाप करोगे तो हृदय पटल पे रूप प्रकाशित हो जाएगा। निश्चित 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 नाम जिनका जाप करोगे गुरुओं से समझ के, श्री हरिदास नाम जाप करो, स्वामी जी के चरणों का ध्यान करो, प्रिया प्रीतम तुमको अपने आप नजर पड़ेंगे स्वामी जी की गोदी में। निश्चित युगल बाएं कुछ मम प्रियापद, दक्षिण कुछ पिए पांव। युगल गोदी में बैठे अपने आप दर्शन हो। ये है नाम की महिमा। प्रेमी जनों, भगवत रसिक निरंतर सेवत, मधुप भई पीवत मकरंद। नाम की कृपा से धाम मिलता है, रूप मिलता है, और रूप लीला, लीला स्फुरित होती है, रूप प्रकाशित होता है, धाम का आश्रय वास में। कब? जब नाम बीज नामी तरु शाखा, साधन पोह अपार, विविध भाई फल में बाकस, निज रस रूप विहार। इसकी व्याख्या आप भविष्य में कभी सुनेंगे, बहुत महामहिम व्याख्या। हाँ, जय जय रसिक रवनी रवन, हे युगल रसिक रवनी रवन बिहारी बिहारी किशोर किशोरी, आपकी जय हो जय हो जय हो। पहले 2 बार कहा नमो नमो श्री वृंदावन चंद पहले पद में, यहां कह रहे हैं जय जय रसिक रवन रवनी। जय जय में प्रिया प्रीतम आएगी और रसिक स्वामी जी आएगी। रवन रवनी प्रिया प्रीतम, ओत प्रोत ललिता जी और युगल में, काम में इनमें कोई अंतर नहीं। ओत कहवे में तो 3 है, कहने मात्र, सुख में 1। जय जय रसिक रवनी रवन, रूप गुण लावण्य प्रभुता प्रेम पूरन भवन। हे रसिक रवनी रवन, हरिदास दुलारी राधा जी, हे लाडली श्यामा जी, रूप गुण लावण्य प्रभुता प्रेम पूरन भवन। आप किशोर किशोरी, रूप सौंदर्य गुण लावण्य प्रभुता पूर्ण प्रेम पूरन भवन, आप पूर्ण हो सब में।
प्रेम समुद्र रूप रस गहरे कैसे लागे घाट। प्रेम का समुद्र है, रूप रस की गहराई है। जो इसमें अवगाहन करने लगे वो कभी घाट लगना चाहते ही नहीं। जहां घाट लगने की बारी होती है समझो वहां पूर्ण प्रेम नहीं, जहां वियोग रूपी घाट और किसी तरीके की भी यहां विडंबना है तो वहां घाट लगना है। लेकिन यहां संयोगी रसपर्श विहार, ये अखंड स्पर्श, ये संयोग ही संयोग है, वियोग का नाम ही नहीं है। पलक ओट बन बोलत डोलत व्याकुल तन मन लीन। लाली लाल पलकांतर को भी सहन नहीं करते हैं, कुंजांतर देशांतर देहांतर आदि आदि स्थितियों को सहन करने की तो गुंजाइश ही नहीं। आप सुनते रहे तो रूप गुण लावण्य प्रभुता प्रेम पूरन भवन। हे मेरे किशोर किशोरी बिहारी बिहारी, आप समग्र रूप पूर्ण सौंदर्य माधुर्य की अधिष्ठात्री हो। हे लाडली लाल, हे लाडली जू, हे लालजू, आप अधिष्ठात्र पूर्ण प्रेम पूर्ण प्रेम प्रकाशनी श्री श्यामा सुकुमार और मोहन जू के नैन चकोर लो सच जीवत बदन नेहा। श्री लाल बिहारी जी महाराज, लाल जी महाराज प्रियाजू के मुख कमल को देख देख के जीवो स्वीकार करें, ऐसा अद्भुत रस है। प्यारी जू जब जब देखो तेरो मुख तब तब नयो नयो लागत। अनिर्वचनीय तत्व है, अखंड विहार है, अखंड। ये बिहारी विहार अखंड विहार मगन रहते हैं। लेकिन प्रियाजू के मुख कमल को देखते देखते प्रत्येक क्षण ऐसो लगे है नयो नयो लागत। ऐसो ब्रह्महोत्री में कबहू न देख, ऐसो ब्रह्महोत में कबहू देखी न रही। दुती को दुती लेखनीन कागत, सुंदरता की सुंदरता, प्रेम को प्रेम, रस को रस, धाम को धाम। पूर्णता है ना, आ प्रेम तो प्रेम पड़ा। ये प्रेम का प्रेम है स्वामी जी का देश, अनिर्वचनीय तत्व है। प्रेमी जनों, ये रसिक राज जिन हृदय में बसाएंगे उन्हीं हृदय में बसेगा ये भगवानों को भी दुर्लभ है। जीव की क्या साम, इनकी कृपा से कृपा साध्य है ये। तो प्यारी जो जब जब देखो तेरो मुख तब तब नयो नयो लागत। ऐसो भ्रम होत में कबहू देखी नरी, दुती को दुती लेखनी में काव। या के लिए कागज लेखनी स्याही कहां से लामे, या मुख चंद्रम की शोभा लिखने के लिए सब शोभा सारी शक्ति नगण्य हो जाती। लाल बिहारी कह रहे हैं, और उनकी तो बातें ही छोड़ो। लाल बिहारी स्वयं जो लाडली जी के प्राण सर्वस्व हैं, लाल बिहारी वो कह रहे हैं। तो औरों की तो काऊ के कहने की सामर्थ्य नहीं है प्रियाजू के सौंदर्य के संबंध में। जब लाल बिहारी का कैसा सौंदर्य सिद्धांत के पदों में वर्णन करते हैं, कोट काम लावण्य बिहारी, ताके मुहा चुही सब सुख लिए रहे तुरुक। बिहार जी महाराज की सुंदरता करोड़ों कामदेव बिहार जी महाराज की नख चंद्रम छटा पे मूर्छित हो जाए। ऐसा सौंदर्य बिहार जी महाराज, ऐसे कोट काम लावण्य बिहारी लाडली जू की छवि छटा पे न्योछावर हो जाते हैं। तो लाडली जू की छवि छटा कैसी होगी, क्या लेखनीबद्ध कर सकते हो? स्वयं लाल बिहारी नहीं कर पा रहे। ये अद्भुत रस है, अद्भुत रस है। आए और पावेगो पीवेगो सोई भैया, मैं श्री हरिदासी जाए। उनको ही मिलेगा जो निरंतर श्री हरिदास नाम जाप करेंगे। श्रम थोड़ो सुख आगरो, पहियत
पूरन काम। श्रम सबसे थोड़ा है और सुख सबसे आगे का है। ये सुख ऐसा है। विपत जन की भानवे को तुम बिना कहो कवन। हे लाडली कृपा की सागर, हे लाल जी, हे स्वामी जी महाराज, रसिकराज, जो अनंत जन्मों से विपत्ति है हमारे पे, जिस सुख के लिए भाग रहे हैं, दौड़ लगा रहे हैं, वो सुख दुख के रूप में निकलता है। हम समझ रहे हैं सुख बहुत भागे, बहुत भागे। समस्त विपत्तियों को हरण करने वाले एकमात्र रसिक राज और युगल रसिक आप ही हो। विपत जन की भानवे को तुम बिना कहो कवन। कोई दूसरा नहीं है, आपके बिना बता कौन है? आप ही। हरो मन की मलिनता व्यापे न माया पवन। माया रूपी पवन कब नहीं व्यापेगी? जब मन की मलिनता समाप्त हो। मन की मलिनता क्या है जी? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर, ये 6 शत्रु हैं। ये मन को मलिन करके रख। अहंकार इनका बाप है। अहंकार, अहम भाव, ऐसा देखा गया अहम भाव को बड़ों के सानिध्य करने के बाद अहम नष्ट होना चाहिए, अहम पुष्ट होता, ऐसा देखा गया। अहंकार आसमान, जो कि बड़ों के संग रह के दीनता प्रधान होनी चाहिए, और अहंकार पुष्ट हो जाता है। अहंकार बड़ा झीना होता है। अहंकार पुष्ट हो जाता है, यहां तक देखा गया है। थोड़ा सा बड़ों का सानिध्य मिला और हृदय में दंडौत करने वाली, दंडौत कराने की बुद्धि जागृत हो जाती। कुबुद्धि कि हम भी कुछ हैं। जहां साधक के मन में ये आया हम भी कुछ हैं, गया काम से। हरि दीनन पे कृपा करें, हरि दीनन पे कृपा करें। हरि तो दीनों पे कृपा करते हैं। जिनकी हृदय कमल में एकमात्र कूट कूट के दीनता भरी होती है। श्री चैतन्य महाप्रभु जी महाराज कह रहे हैं, तरोरपि सहिष्णुना तृणादपि सुनिचेन। तरोरपि सहिष्णुना अमानना मान दे। कीर्तनीय सदा हरि। कह रहे हैं महापुरुष कि तृणादपि सुनिचेन, वस्तु प्राप्त कब होती? कैसे? दास तो हो गई, दीक्षा ले ली, भेष ले लिया, दास हो गई। लेकिन अभी असली दास कब बनेंगे? असली दास तरोरपि यानी अमानना मान देन, तृणादपि सुनीचेन, तिनके से भी ज्यादा छोटा अपने आप को माने। कहीं अहंकार छू न जाए, कहीं भी किसी रूप का, गुण का, जानकारियों का, बड़ों के सानिध्य का, भेष का, भक्ति का, किसी का भी अहंकार हो सकता है। अहंकार छू न जाए। तृणादपि सुनीचे, तरोरपि, तिनके से भी ज्यादा छोटा अपने आप को माने। और तरोरपि सहिष्णुना, वृक्ष से भी ज्यादा दीनहीन, सहनशील। सहत सहत बाढ़त भगत, सहन करने से भक्ति बढ़ती है। सहन करने से, गुरुजनों की सहन करें, अपने से बड़ों की सहन करें। और संसार में बड़े बड़े कष्ट आते हैं, उनको सहन करके
गुरु प्रदत्त मार्ग को स्वीकार हृदय से करता रहे, कहीं विचलित न हो, सहन करने से, सहिष्णु न हो। आम का पेड़ और उसमें तुम डंडा मारो, ईंट मारो, तो तुमको डंडा नहीं मारेगा, ईंट नहीं मारेगा, वो तुमको फल देगा। इसलिए बड़ों ने कहा तरोरपी सहिष्णुना। तरोरपी माने वृक्ष के समान सहनशील। वो छाया देगा, फल देगा, फूल देगा, पत्ता देगा, जो चाहो वो ले, हैं, और तुम उसमें डंडा मार रहे हो। वो नहीं, ये नहीं कहेगा तुमसे तुम मेरे में डंडा मत मारो, सहन कर लेगा। यही संत का स्वरूप। जिनके हृदय कमल में प्राप्ति की गर्ज है, उनका ऐसा ही सेंस। अमान ना मान दे। जो मान पात्र हैं, ललित किशोर देव जी महाराज भी कहते हैं, जो मान के लायक हैं, मान पात्र हैं, उनको मान दे और स्वयं अमानी बन के रहे। स्वयं अमानी, स्वयं मान की इच्छा नहीं करे और मान पात्र को मान दे, स्वयं अमानी रहे। ये विशेष बात। मान पात्र को मान और स्वयं अमानीपन जब जंग को नहीं तो अहंकार कहीं से परास्त कर देता है। अहंकार माया का सबसे बड़ा पुत्र है। तो तब अमान ना मान देन, तो तृणादपि सुनीचेन, तिनके से भी ज्यादा छोटा, वृक्ष से भी ज्यादा नमन, शील और स्वयं अमानी, मान पात्र को मान दे। हम मान नहीं चाहते तो ये नहीं तो दूसरे को मान क्यों दें। स्वयं मान नहीं चाहना है और मान पात्र को मान देना है, सम्मान देना। मेरे प्रभु विराजमान, ऐसा भाव। तब क्या आता है, कीर्तनीय सदा हरि। तब श्री हरि का सदा भजन हो सकता है। निरंतर हरि का भजन करे, नाम स्मरण करे, तब हो सकता है जब ये गुण हो। निरंतर भजन, नहीं भजन में मन नहीं लगे, अहंकार दबा के रखे, अहंकारी से भजन नहीं होगा। अहंकारी का मन कहीं न कहीं चिपका होता है, अहम भाव में स्थित होता है, सुख बुद्धि होती है, तो भजन कैसे निरंतर हो जाएगा। विपत जन की भानवे को तुम बिना कहो कवन। हे लाडली लाल, हे वृंदावन विहारी विहारिण, हमारे पास अनंत विपत्ति जन्म जन्मांतर से हैं, आज भी हैं। ये मन चंचल आपके श्री चरणों में नहीं लग रहा है, ये सबसे बड़ी विपत्ति। इस मन के कारण हमारी दुर्दशा भई है। हे प्यारे, विपत जन की भानवे को तुम बिना कहो कवन। इस विपत्ति को हरण करने वाले आप हो, आप। ये प्रार्थना करना चाहिए रो रो के। रोने से प्रभु रीझते हैं। नकलीपन नहीं, सबके सामने नहीं, अकेले में रोवे, अकेले में रोवे, आंसू बहावे। हे प्यारे, ये भक्त भेष हो अथवा व्रत भेष हो, ये आपके लिए लिया है, लेकिन हम कहाँ चिपके बैठे हैं, हमारा मन कहाँ चिपका बैठा है। हे प्रभु, इस मन को आप अपने चरणों में लगा। हरो मन की मलिनता, व्यापे न माया पवन। मन की जो मलिनता है, कभी काम का आवेश, कभी क्रोध का, कभी मद का, कभी लोभ का, काम क्रोध लोभ मोह, कभी मोह का आवेश, मत्सर, और कभी ईर्षा, मत्सरता ईर्षा, दूसरों से ईर्षा हो जाती है। अरे ये हमारे से बड़े हो जाएंगे, ऐसे कैसे, हम तो इतने दिना के व्रत हैं अथवा इतनी दिना के कंठी बंद हैं, ये इनकी बड़ी पूजा हो रही है, हमसे बड़े के। ईर्षा, खामा खाम में ईर्षा, ये ईर्षा पतन कराने वाली है।
हरि दीनन पे कृपा। विषय रस इंद्री अजीरन अति करावो भवन। हे मेरे कृपानाथ लाडली लाल, जो विषय रस के कारण, जो विषयों का स्वाद लिया है, इनका सेवन किया है, इससे मेरी इंद्रियां अजीर्ण हो गया। अति करावो भवन, आप इनका बमन करा दो, उल्टी करा दो। कभी इच्छा ही नहीं कराए विषयों की, ऐसा कृपानाथ आप ही करा सकते हो, मेरे बस की बात नहीं है। विषय रस इंद्री अजीरन अति करावो भवन। ये रो रो के प्रार्थना करो इष्ट के चरणों में। जहां तुमको कमी लगे कि यहां से मैं कमजोर हूं, उसकी प्रार्थना रोजाना करो। यहां से काम से, क्रोध से, लोभ से, जहां भी कमजोरी, साधक अपनी कमजोरियों को टटोलता रहता है और एप्लीकेशन बिहारी बिहारन के स्वामी जी के चरणों में लगाता रहता है। हे प्यारे, आप तो कह रहे हो तू मेरा दास है गुरुओं के माध्यम से, लेकिन मैं गुलाम दास बना बैठा हूं विषयों का, काम का, क्रोध का, लोभ का। हे प्यारे, या नकलीपन को आप छुड़ा दो। हे कृपानाथ, इस नकलीपन को, अनुभूतियां क्यों नहीं होती हैं? प्रमाण है, अनुभूतियां क्यों नहीं होती हैं? भजन करते भी अनुभूति क्यों नहीं होती हैं? जागृत अवस्था में स्वप्न अच्छे क्यों नहीं आते हैं? समझना चाहिए, नाम जाप कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, भेष भी है या भक्त भेष है, लेकिन हमारी चित्त वृत्ति कहीं न कहीं विषयों में अटकी हुई, कहीं सुख में, संसार के सुख में अटकी हुई है। निश्चित बात है, जो नाम जाप, जिनका नाम जाप, जो वाणी पाठ और ये सब हम कर रहे हैं और उन्हीं का चिंतन चल रहा है, तो निश्चित ही अनुभूतियां होंगी। लेकिन नाम जाप, वाणी पाठ ये जितनी देर किया वो किया, निरंतरता नहीं भई, और बाकी समय कहीं न कहीं विषयों का चिंतन हो रहा है, तो अनुभूतियां कहां होंगी? जागृत अवस्था में जब इष्ट का चिंतन और नाम निरंतर, तो निश्चित ही अनुभूतियों की बाढ़ लग जाएगी, बाढ़ लग जाएगी। उसके कारण हम स्वयं हैं, हम स्वयं हैं। तो उपासक के संग दंपति, यद्यपि तुम थोड़ा भी भजन कर रहे हो, प्रिया प्रीतम तुम्हारे हैं, तो गुरु प्रदत्त मार्ग है, घबराने की जरूरत नहीं है। वो निश्चित मिलेंगे, निश्चित मिलेंगे, निश्चित मिलेंगे जब तुम अनन्य भजन कर रहे हो। लेकिन समग्र रूप से समस्त वृत्तियों का, जो दूषित वृत्तियां हैं, उनको निरोध करो, वो तुम्हारे वश में होनी चाहिए, तब बात बनेगी। वो तो मिलेंगे, भगवान गारंटी ले रहे हैं। नवे भक्ता प्रणश्य, मेरे भक्त का नाश नहीं होता है। अपी से सुदुराचारो, दयालु हैं बिहारी बिहारन स्वामी जी, बिहारी जी महाराज, श्री हरि तत्व। अपी चेसु दुराचारो भजते माम अनन्य भाग। कोई दुराचारी भी हो अर्जुन, लेकिन मुझे अनन्य भाव से भजता है, उसका दुराचार समाप्त नहीं हुआ है, लेकिन सत्संग के द्वारा समझ के मेरे में अनन्य प्रीति कर ली है, नाम जाप कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है। साधुरेव शमसल, मेरे मत में दुराचारी, यानी इतना बड़ा दुराचारी, वो धर्मात्मा, वो साधु है। अपि चेसु दुराचारो भजते माम अनन्य भाग, साधुरेव मंतव्य सम्यक व्यवस्थितो हिसा। मेरे मत में अर्जुन वो साधु है, वो दुराचारी नहीं। ठाकुर के मत में साधु हो गया, लेकिन आदर्श जीवन से तुम्हारे कल्याण के साथ साथ लाखों लोगों का तुम्हारे दर्शन और आदर्श जीवन से कल्याण होगा।
इसलिए केवल अपनी चिंता न करके और सबकी चिंता, भक्त रहे संसार में हर इच्छा को जान। हर इच्छा को जान के रहते हैं भक्त संत संसार में। और आदर्श जीवन होता है जिनके आदर्श जीवन को बहुतेरे जिज्ञासु जन स्वीकार करके अपने आप का कल्याण कर ले। इसलिए जीवन में आदर्शता, कहीं से माया पकड़ नहीं पाए, प्रार्थना करो। माया के ये सब दास हैं, तुम्हारे शत्रु हैं। कह रहे हैं ना बिहारी देव जी महाराज, कह न शकत निशंक सुदृढ़ भक्त सो माया रही लटी हुए। अनन्य कैसे, कह न शकत निशंक सुदृढ़ अनन्य भक्त से, निशंक भक्त से जो निशंकता पूर्वक अनन्यता पूर्वक भजन कर रहे हैं लाडली लाल का और दीन भाव है, प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना करने से बड़ी बड़ी बिगड़ी दशा सुधर जाती और प्रभु अपना लेते हैं प्रार्थना करने से। जब कोई बात ऐसी लगे ये नहीं बनने में आ रही है, ये बात हमारी, तो रो रो के प्रार्थना करो। इस बात को हृदय में रखो, रो रो के प्रार्थना करो, डेली करो। और प्रार्थना वही कर सकता है जिसको अहंकार नहीं है अपनी साधना का और संसार की बाह्य वस्तुओं का। इनका अहंकार नहीं है, वो प्रार्थना रो रो के करेगा। नहीं आंसू प्रभु के लिए नहीं, आके संसार के लिए तो आ जाएंगे, लेकिन प्रभु के चरणों में आंसू आना एक प्रेमी का ही कार्य है। इसलिए आंसू बहाना है उनके लिए। जब तुम्हारे रो रो के आंसू आवे, उनसे प्रार्थना करते करते अहंकार ध्वस्त होने लगे, माया कांपने लगेगी और प्रभु जी की निकटता बढ़ जाएगी। ये पहचान। संसार के लिए रोते रोते अनेक जन्म बीत गए, पर संसार के सुख तो जो तुम चाहते हो वो नहीं मिलते। खोजते हो सुख मिलता है, लेकिन प्रभु के चरणों को चाहोगे तो वो मिल जाएंगे। प्रभु को चाहोगे वो मिल जाएंगे। हरि को मिलनो सरस है, दुर्लभ जग व्यवहार। श्री ललित किशोर देव जी महाराज कह रहे हैं, हरि का मिलना कठिन नहीं है। संसार के सुख तुम चाहो और ऐसे ही सुख मिल जाए, ये मिलना कठिन। ये प्रारब्ध के अनुसार मिलते हैं, प्रारब्ध के अनुसार। लेकिन हरि प्रारब्ध के अनुसार नहीं मिलते हैं। हरि तुम्हारी इच्छा, तुम्हारी जिज्ञासा, गुरु कृपा, नाम जप, इनके द्वारा मिलेंगे। तुम्हारी जिज्ञासा मुझको इस जीवन में हरि प्राप्त करने हैं, तो तुम्हारे संत भक्तों जैसे लक्षण हो जाएंगे। इसी जीवन में क्या, आधे जीवन में तुमको हरि प्राप्त हो जाएंगे। लेकिन तुम्हारे प्रारब्ध में राजा बनना नहीं है, धनवान बनना नहीं है, कितना भी जोर लगा लो, बड़े पदाधिकारी बनना नहीं है, नहीं बन सकते। लेकिन जो सबके स्वामी हैं, जिन्होंने इस संसार की रचना केवल पलक झपते ही कर दी है, इस संसार की रचना, जो सुमेरु पर्वत 10,000 योजन जिसकी ऊंचाई है, सोने का पर्वत है, और 10,000 योजन लंबाई चौड़ाई है, उस पर्वत की भी रचना की है एक क्षण में। वो प्रभु तुम्हारे बस में हो जाएंगे, तुम्हारे हो जाएंगे, और तुम जैसे नचाओगे वैसे नाचेंगे, तो सारे धन के, पूरे संसार के तुम मालिक हो गए। लेकिन कब, जब प्रगट में यहां का मालिकाना छोड़ के मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न, जब ये मन में आ जाएगी मेरे बिहारी बिहारिन, मेरे बिहारी बिहारिन, तो बिहारी बिहारिन तुमको सर्वस्व सौंप देंगे। स्वयं सबके नियंता तुम्हारे हृदय में आके बैठ जाएंगे। बताओ क्या बात, इसमें धोखा नहीं है।
संसार के साथ व्यवहार करने में धोखा है, लेकिन प्रिया प्रीतम के मिलने में, स्वामी जी के मिलने में निरंतर नाम जाप करोगे तो निश्चित ही मिलेंगे। कोई धोखा नहीं है, कोई धोखा नहीं। ये ऐसी वस्तु, धोखा तो संसार में है। संसार की वस्तु सत्य देखते हुए कैसा धोखा है महापुरुष बताते। एक कोई बड़े बूढ़े जिनकी उम्र करीब 80 वर्ष की थी, बता रहे थे, और वो अपने 3 मंजिल बहुत बड़ी हवेली, किराएदार अलग रह रहे, बच्चे लोग उसमें अलग रह रहे, लेकिन कर्म पे हाथ रख के और घर के बाहर बैठ के रो रहा। संत लोग वहां को निकल रहे, बोले बाबा क्यों ऐसे क्यों रो रहे हो? तुम्हारा घर मकान कुछ नहीं है यहाँ? कैसे ऐसे भूखे प्यासे से कोई नहीं है, ऐसे रो रहे तुम? तो बाबा ने पूछा कि बाबा जी महाराज आपको प्रणाम है मेरी, घर मकान की ये जो हवेली है ना 3 मंजिल की और इतनी बड़ी, वहां से बहुत बड़े घेरे में, ये मैंने ही कमा कमा के, कहीं बेईमानी करी कहीं ईमानदारी करी, पूरे जीवन कमा कमा के मैंने बनाई है। और बेटा नाती पूरा परिवार है, लेकिन मेरे को समय पर रोटी नहीं देते हैं, पीट के कभी भगाते हैं, भाग जा तो तेरे से भजन नहीं किया जाता, मरना नहीं होता, मर जा। ऐसी मेरी दुर्दशा हो रही है। संत जी बोले अरे ये दुर्दशा, ये संसार का यही स्वरूप, यही स्वरूप। संत जी को दया आई, ऐसा कर चल तू हमारी बात मान ले, आराम से भजन करना, अब 10-20 साल तेरे को जीना है, जो बने जो हो सके आश्रम में सेवा करना, पड़े रहना, प्रसाद पाना और बिहारी जी के गुण गाना। संसार भैया किसी का नहीं। थोड़ा उपदेश दिया कि हाँ महाराज बिल्कुल ठीक बात, तो ठीक बात है, तो चल हमारे साथ उठ बैठ यहां से, छोड़, बच्चे भगा भी रहे हैं। हे महाराज जी अब सब कट गई तो अब इतनी भी कट जाएगी, अब रोते फिपाते, अब इन्हीं के पन्हा लीतरे खाते खाते कट जाएगी। अब मेरा मन कहीं जाने का नहीं हो रहा, भजन भी नहीं हो रहा है, बच्चों के डंडा, बच्चों की पन्हा लीतरे ये खाते खाते भी निकलना नहीं चाहता है। ये जीव की दुर्दशा है। अब ये जन्म उसी चिंतन में, और फिर अगला जन्म भी बेकार हो गया, अगला जन्म भी बेकार हो गया है। मान लीजिए बच्चे लोग तुमको बहुत सुखी रख रहे हैं, बहुत सुखी रख रहे हैं, फिर भी क्या है, कुछ नहीं है। मन तुम्हारा बच्चों में रहेगा, मकान में रहेगा, मकान में भजन नहीं किया तो छिपकली बनोगे, आके इसी मकान में आना पड़ेगा। और बच्चे हो सकता है छिपकली को बाहर फेंके, हमें चूहे को मार दें, सर्प को मार दें। अगर संपत्ति में मन रह गया कहीं, इसी मकान में आके उस संपत्ति के पास सर्प का बच्चा बन के बैठ जाओगे, और बच्चे को मालूम चला तो अरे ये तो सर्प है, जो खा जाएगा, सर्प को भी उठा के मार दें, बच्चे ही मार देंगे। भजन नहीं करोगे तो बुरी दुर्दशा है, बुरी। और भजन करोगे तो देवता भी, इन बच्चों की बात छोड़ो, संसार की बात छोड़ो, यहां पृथ्वी की, ऊपर से देवता भी नमस्कार कर देंगे। जी आराधा राधाएं, तिनको दर्श देव दुर्लभ, जी आराधा राधाएं। जो देवता हैं वो भी प्रणाम करेंगे कि राधा रानी के दर्शन, उनकी प्राप्ति तो हमको हो ही नहीं सकती है, लेकिन उनका भजन करने वाले स्वामी जी बिहारी बिहारन का, वृंदावन चंदू का भजन करने वाले, इनके ही दर्शन हमको मिल जाएं, इन्हीं के मिल जाएं। ऊपर से प्रणाम करते हैं, चरण धूल चाहते हैं। तुम जो भजन करते हो, तुम्हारा इतना बड़ा सौभाग्य है, तुम्हारे दर्शनों के लिए देवता लोग भी लालायत हैं।
तुम अपने स्वरूप को पहचान। भजन में भक्ति की शक्ति की पहचान करो। जो शक्ति भजन में है, नाम जाप में है, वो किसी में नहीं है। नाम जाप में एक नाम त्रिलोक है तारे, जोन लेते जन्मे हारे। एक नाम इतना शक्तिमान है, पूरे त्रिलोक का कल्याण कर सकता है। और जो नाम जाप नहीं करते हैं, उसने निजी धन को गंवा दिया, अपने जन्म को हार गया, नरकों में जाना स्वीकार कर लिया, अपनी दुर्दशा कर लेनी। हे अधम प्राणी, चेत जा। महाराज प्रार्थना कर रहे हैं, खोलिए ही के नैन, मेरे हृदय के नैनों को खोल दो। मेरे हृदय कमल में आपकी झांकी होती रहे। हे युगल, मेरे हृदय के नैनों को खोल दो। खोलिए ही के नैन, दर्शय सुखद वन अवन। वृंदावन की सहज माधुरी इनका दर्शन हो, बिहारी बिहारी का दर्शन हो। मेरे हृदय के नैनों को खोल दे। हे प्राणनाथ, आप खोल दो। चतुर चिंतामणि दयानिधि, दुसह दारिद दवन। हे चतुर चिंतामणि, चिंतामणि जो समस्त चिंताओं को समाप्त कर, उनको चिंता है। तो पूर्ण चिंतामणि स्वरूप स्वामी जी के चरण हैं। तुम भावना में ही भैया स्वामी जी के चरणों का ध्यान करते हुए श्री हरिदास नाम जाप करो। समस्त मनोकामना तुम्हारी पूर्ण हो जाएंगी। सबसे बड़ी मनोकामना बिहारी बिहारन मिल जाएंगी। और तुम्हारी जागतिक कोई मनोकामना होगी, वो भी तुम्हारी पूरी हो जाएगी। लेकिन करना मत, नहीं करोगे तो फायदे में रहोगे। नहीं तो बिहारी बिहारन को मिलने में फिर देरी लग जाएगी। मिलेंगे अवश्य, यहाँ की भी कामना पूरी होगी और वो भी मिलेंगे, लेकिन देरी लग जाएगी। इसलिए जल्दी से जल्दी निष्काम भाव से, अगर सकाम भाव है फिर भी जाप करिए। निष्काम बना लेंगे, बना लेंगे, वो दयालु है। चतुर चिंतामणि दयानिधि, दुसह दारिद दवन। समस्त दरिद्रताओं का नाश करने वाले मेरे प्रभु, मेरे बिहारी बिहारी, मेरे स्वामी जी महाराज, हे चतुर चिंतामणि स्वरूप, हे दयानिधि, जो दुसह दुख है, जो दुसह सहन करने योग्य नहीं है, जो दरिद्रता, जो दुख, उनको सबको आप हरण कर लोगे। मुझे विश्वास है आप ही हरण करो। मैटिए भगवत व्यथा, हस भेंटिए तज मोहन। माया के आवरण को हटा के मेरे हृदय में बैठ के आप मेरे से एक बार हंस दीजिए। हे लालडी, हे प्रीतम लालजू, हे स्वामी जी महाराज, भेंटिए भगवत व्यथा, समस्त व्यथाओं का नाश करके आप मेरे से हंस के बोलिए। हे सखी तू हमारी है, हे भगवत दासी तू हमारी है। ये हृदय में भाव चाव, ऐसा जिनके हृदय कमल में भाव है, चाव है, और ये मांग है जिनके हृदय में, वो जीते जी सनात हैं। ऐसी जिज्ञासा निरंतर है। उनको समझो निश्चित प्राप्ति होगी होगी होगी, और ये भी कह सकते हैं हो गई। बोलो स्वामी जी महाराज, श्री हरदास श्री हरदास।